अगले महीने अगस्त में 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया से भारत आ रहे हैं। दुनिया में चीतों की दो प्रजातियां हैं। एशियाई चीते भारत और ईरान जैसे कई एशियाई देशों में पाए जाते थे, जबकि अफ्रीकी चीते जो अफ्रीका के कई देशों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि 50 से भी कम एशियाई चीते अब सिर्फ ईरान में बचे हैं। भारत में चीते 1952 में ही विलुप्त हो गए थे। भारत में एशियाई चीतों को बसाना कहीं बेहतर होता, लेकिन ईरान में इनकी बेहद कम संख्या और कम जेनेटिक पूल के चलते अफ्रीकी चीतों को बसाने का प्रयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि चीतों की विलुप्ति के कारण क्या थे और अब इन्हें जब अफ्रीका से वापस लाया जा रहा है तो पुनर्वास का प्रबंध कैसे किया गया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी किताब मैन एंड एनवायरनमेंट में बताया है कि मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए चीते का प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप में लोकप्रिय था। इसका प्रयोग काले हिरणों यानी ब्लैक बक्स के शिकार के लिए किया जाने लगा था। इसके अलावा कई साक्ष्यों से पता चलता है कि उस समय चीतों को पकड़ने तथा प्रशिक्षित करने के लिए अनेक सेवक मौजूद रहते थे। मुगल शासक अकबर के पास लगभग 1000 पालतू चीते थे। चीते पिंजड़े के अंदर और सीमित बाड़े में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रजनन के लिए स्वच्छंद प्राकृतिक माहौल की जरूरत होती है। अपनी तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इनको पालना आसान था। तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था, जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे। चीते को पालने का मुख्य कारण इसका सहज स्वभाव था। ये कुत्तों की भांति आसानी से पाले जा सकते थे। बाघ, शेर तथा तेंदुए के विपरीत यह कम उग्र जानवर है। किसी जंगल से पकड़कर लाए गए चीते को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था। उनको जंजीर से बांधकर रखा जाता था।